बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ZH वॉइस के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में एक वबाई अमराज जिसे आशोब चशम यानी आंखों का वायरस कहा जाता है बहुत तेजी से फैल रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे कि ये वायरस क्या है। कराची के बाद आंखों के इन्फेक्शन ने लाहौर का रुख कर लिया है। आशोब चशम तेजी से फैलने लगा है। ये आशोब चशम होता क्या है, किस तरह फैलता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं आशोब चशम की बीमारी किस कदर तेजी से फैलती चली जा रही है। कराची, हैदराबाद में इसके बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं और सिंध के बाद अब इसने लाहौर और पंजाब का रुख कर लिया है। पंजाब में अब रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग इस आंखों के इन्फेक्शन में मुब्तला हो रहे हैं, जिसे आशोब चशम भी कहा जाता है, आंखों का इन्फेक्शन भी कहा जाता है। आंखें लाल हो जाना, सैकड़ों की तादाद में लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर तेजी से लाहौर में फैलता चला जा रहा है। सिर्फ अगर आप सरकारी इदारों की तरफ देखें, एक न्यू अस्पताल है, लाहौर का एक बड़ा मशहूर अस्पताल है, वहाँ पर 40 से 50 लोग एडमिट हो चुके हैं और अस्पताल इंतजामिया ये भी कह रही है कि एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत जरूरी है। अभी मर्ज क्योंकि तेजी से फैल रहा है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है, कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो आपको अपनानी चाहिए अगर आप इसमें मुब्तला हो जाएं। अल्लाह का शुक्र है अभी तक मुब्तला नहीं होंगे, इससे बचना बड़ा जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है? अस्पताल इंतजामिया ने ये कहा है कि काले चश्मे लगाएं ताकि आप दूसरों से बच सके। और बड़ी अहम चीज ये है कि अगर कोई शख्स इस मर्ज में मुब्तला है तो इसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखना, यानी इनसे आंखें नहीं मिलानी। इससे पहले इसे मत समझा जाता था कि ये बीमारी बहुत पुरानी है। कहा जाता था कि आशोब चशम ही के दूसरे से आंखें मत मिलाओ, जबकि ये मत समझा जाता था, यानी एक मफरूजा समझा जाता था। लेकिन अब डॉक्टर भी इस बात के कायल हैं कि अब वो भी कह रहे हैं कि अगर कोई इस मर्ज में मुब्तला है तो आप उससे आंखें ना मिलाएं। तो उससे बेहतर यही है कि अगर खुदा ना खास्ता इसमें मुब्तला हो गए हैं तो आप भी काला चश्मा लगाएं, अगर नहीं हुए तो फिर भी काला चश्मा लगाएं। अगर काला चश्मा नहीं लगाते तो कम से कम इस मर्ज की आंखों में मत देखें। अपने हाथों को हमेशा साफ रखें और आंखों को अपने हाथों से कभी भी मत साफ करें, क्योंकि आपके हाथों में इन्फेक्शन या गंदगी होती है, वो आपको आंखों के जरिए इन्फेक्शन का सबब बनती है। तो बेहतर यही है कि आप एक साफ रुमाल रखें, उससे अपनी आंखों को साफ रखें। उस रुमाल को आपने अपने पास बड़े एहतियात से रखना है ताकि इस रुमाल से किसी का कॉन्ट्रैक्ट, बालखसूस बच्चों का कॉन्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि ये बच्चों के लिए खतरनाक भी हो सकती है। और इस मर्ज के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, बड़े बच्चे जवान सब इस मर्ज में शिकार हो सकते हैं। अलबत्ता बच्चों में ये है कि एयर इन्फेक्शन के साथ साथ जुकाम और बुखार हो सकता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी ज्यादा नहीं होती। ये आशोब चशम या आंखों की बीमारी की वजूहात क्या होती हैं? तो इसकी वजूहात बताई जा रही है कि मौसमियाती तब्दीली, जैसा कि लाहौर में अभी हालिया बारिशों के बाद मौसम अचानक से तब्दील हुआ और इसलिए कहा जा रहा है कि शायद ये वबा जो है यहाँ आ गई है। अब ये जो अलग चीजें कि मौसम तब्दील होने की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, फूटा है, फिर ये कराची या हैदराबाद से यहाँ मुंतकिल हुआ, ये दो अलग अलग बातें हैं। आंखों की बीमारी, ये आशोब चशम होता क्या है? तो यह एक वायरस इन्फेक्शन है, इसी एलर्जी भी कहा जाता है और इसे जलन की बीमारी भी कहा जा सकता है। इसमें होता क्या है कि आपकी आंखों के गिर्द सफेद खुले होते हैं, इसमें बहुत बारीक छोटी छोटी नालियां होती हैं। ये नालियां सोजिश की वजह से लाल हो जाती हैं या इतनी फूल जाती हैं कि उसकी वजह से, लाल होने की वजह से
پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پوری آنکھوں یا خاص طور پر جو اس کے سفید حصے ہوتے ہیں، نالیاں ہوتی ہیں جو آپ کے سفید حصے میں ہوتی ہیں، وہ سوزش کی وجہ سے سرخ ہو جاتی ہیں۔ اس سال آشوب چشم کی وجہ سے جلن کے احساس ہوتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ خارش محسوس ہوتی ہے اور اسی وجہ سے آنکھوں سے بہت زیادہ پانی نکل آتا ہے۔ بعض اوقات ایک آنکھ میں یا پھر دونوں آنکھ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس مرض کے شکار کئی لوگ پلک جھپکنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ یہ جب وہ پلک ایسے جھپکتے ہیں تو اس سے بھی درد کی جلن کا احساس ہوتا ہے اور بعض اوقات روشنی میں آنکھیں سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آشوب چشم کی بیماری سے البتہ بینائی کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا، خطرہ تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اس سے ساتھ الرجی ہے یا اور مسئلہ ہے، آنکھوں کی بیماری ہے یا کچھ بھی اور ہے، تو آپ مناسب دیکھ بھال نہیں کرتے تو اس سے آپ کی بینائی کا نقصان ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی بینائی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔